Hey guys, today we'll learn about what are the importance of management principles. Like क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ज़रूरी हैं, हेल्पफुल होते हैं मैनेजर्स के लिए बिकॉज दीज आर जस्ट लाइक द गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल एक्टिविटीज टू द मैनेजर्स. बाय प्रैक्टिसिंग principles of management, managers can avoid mistakes in their managerial career. So, significance of management principles is due to following reasons. Number 1, as it provides managers with useful insight into reality. Now, what does this mean? इसका मतलब होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइंस होते हैं मैनेजर्स के लिए. ये प्रिंसिपल्स इम्प्रूव करते हैं मैनेजर्स की एबिलिटी, क्रिएटिविटी, नॉलेज कि कैसे मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करोगे उन पर्टिकुलर मैनेजरियल सिचुएशन में, कैसे आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करोगे इन पर्टिकुलर मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को लगा के, आप कैसे अपनी गलतियों से सीखोगे, कैसे आप एम्प्लॉयज से काम निकलवाना सीखोगे, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, आप कैसे एक अच्छा काम निकलवाना सीखोगे एम्प्लॉयज से, कैसे आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करोगे टीम स्पिरिट में काम करने के लिए. ये सारी चीज़ें एक मैनेजर को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ही पता चलती हैं कि उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, वो कैसे कैसे एम्प्लॉयज से काम निकलवा सकता है. नाउ सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट करता है प्लानिंग में, वो इंसिस्ट करता है प्लान्ड एक्टिविटीज़ में और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन में. सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन मेंस का, मटेरियल का इन दी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें प्रिंसिपल्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट लें पर्टिकुलर रिसोर्सेज का और कंपनी के एम्प्लॉयज़ का. नाउ साइंटिफिक डिसीजंस. अब मैनेजर्स को जो डिसीजंस लेते हैं वो डे टू डे डिसीजंस के लिए होते हैं. तो फॉर दैट यू हैव टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यू हैव टू टेक decisions so that in future you have that much of resources for other things also. Like management principles enable करता है managers को कि वो various problems को systematically और scientifically होके सोचे. आप अगर साइंटिफिकली कोई रिसोर्सेज का काम नहीं करोगे, अगर आप अंधाधुंध रिसोर्सेज लगा दोगे एक ही दिन पे, तो सेकेंड डे के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा. लेकिन मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स आपको बताता है कि किस तरह आपको अपना ब्रेन, प्रैक्टिकल नॉलेज और साइंटिफिकली सारी चीज़ों को हैंडल करना है. फोर्थ इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट. लाइक नाउअडेज चेंज इज मस्ट. आप एक ही एरा पे नहीं चलते जा सकते हो. जिस तरह कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए. मतलब कोई चेंज आया है तो आपके एम्प्लॉयज़ दे शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे शुड एक्सेप्ट द चेंजेस विच आर बीइंग मेड, बिकॉज टू कम्पीट इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको चेंज लाना ही पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिससे आपको डील करना पड़ेगा. एनवायरनमेंट में रहना है तो, बिजनेस एनवायरनमेंट में रहना है तो, आई मस्ट से. नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अपने मैनेजर्स को ऐसे ट्रेन करता है कि वो राइट डायरेक्शंस में, राइट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में राइट डिसीजंस ले. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिलेटिव हैं और जनरल गाइडलाइंस है विच आर टू मॉडिफाई द प्रिंसिपल्स एंड मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? पॉलिसीज बनाना, प्लान्स बनाना, कैसे एग्जीक्यूट कराना है एम्प्लॉयज़ से, ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है. कौन कौन से प्लान्स है, क्या गोल्स है, क्या पॉलिसीज़ बनानी है. तो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स उन्हें गाइडलाइन देता है, उन्हें बताता है कि कैसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज यू हैव टू मेक विद सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से पॉलिसीज़ बनाने को बोलता है ताकि वो पर्सनल, नॉन बायस और नॉन प्रीजुडाइज चीज़ें, लाइक प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड,
scalar chain, unity of direction. These all leads to systematic and smooth functioning of the organization. As unity of command avoid करता है confusion of more bosses. Like आपको किससे कौन सा कमांड मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपके 3 बॉसेस हैं और वो अलग अलग कमांड दे रहे हैं देन यू विल बी कन्फ्यूज कि किसकी बात सुनो किसकी नहीं. तो देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड. Sixth is fulfilling social responsibilities. As I have said, business is a creation of society and make use of resources of society. So, it is the duty of the organization to give in return to the society what it has given to you. जैसे सोसाइटी बिजनेस को बहुत कुछ देती है वैसे बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी को रिटर्न में दे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक ऐसी गाइडलाइंस नहीं देता है कि सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ आप. मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर्स को गाइड देता है कि कैसे उसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है सोसाइटी की तरफ. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ फेयर रिम्यूनरेशन इसी का एक एग्जाम्पल है. जैसे वो इंसिस्ट करता है कैसे आपको एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज़ को, आपको एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, उन्हें प्रॉपर पर्क्स प्रोवाइड करने हैं. सेवेंथ इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? जैसे कि हमने आप ऊपर देखा था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक जजमेंट्स और लॉजिकल थिंकिंग के बिहाफ पे बने जाते हैं. उन पे रिसर्च और डेवलपमेंट इन मैनेजरल स्टडीज़ की जाती है. ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज टू परफॉर्म रिसर्च वर्क एंड जनरेट मोर एंड मोर नॉलेज. They have provided with new ideas, imaginations and base for research and developments. And these act as base for management training and education. Like professional courses such as MBA, BBA, they also teach these principles as a part of their curriculum. सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं और ये टेस्ट बेस होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं मैनेजरल एक्टिविटीज़ के लिए जो मैनेजर्स की मदद करते हैं टू परफॉर्म दैट मैनेजरल एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन.